भारत के लड़ाकू विमानों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी तेज हो गई है। लंबे समय तक देरी और अनिश्चितता झेलने के बाद अब स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोजेक्ट में रफ्तार लौटती नजर आ रही है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने अचानक इंजन की सप्लाई तेज कर दी है और भविष्य में और तेजी लाने का भरोसा भी दिया है। वही दूसरी ओर फ्रांस की सैफरन कंपनी से बातचीत की खबरें भी सामने आई थी। अब सवाल ये है कि क्या भारत का स्वदेशी तेजस प्रोजेक्ट अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट को लंबे समय तक लटकाने के बाद अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को धड़ाधड़ इंजन की सप्लाई शुरू कर दी है और भविष्य में इसमें और तेजी लाने का भरोसा भी दिया है। एचएएल की ओर से ये खुलासा तब किया गया है जब एक अमेरिकी मीडिया ने ये रिपोर्ट दी थी कि जी की ढिलाई की वजह से भारत अपने अन्य स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए फ्रांस की जेट इंजन बनाने वाली कंपनी सैफरन एसएस से बातचीत कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी डॉक्टर डी के सुनील ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि जी अब अपनी सप्लाई चेन को ठीक कर रही है। असली समस्या दूर हो गई है और अब उत्पादन तेजी से होगा। कंपनी ने अगले साल हमें 20 इंजन देने का वादा किया है। उन्होंने साफ किया कि अब जी इंजन को लेकर लगातार जानकारी दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बातचीत बेहतर हुई है और हमें विश्वास है कि वो अब इसे और बेहतर करने में सक्षम होंगे और हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। बता दें कि भारतीय वायुसेना को स्वदेशी फाइटर जेट तेजस MK-1 की डिलीवरी अमेरिकी कंपनी की ओर से इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से अटकी रही है। इस साल कंपनी ने 12 इंजन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वो 3 ही उपलब्ध करवा पाई है। लेकिन अब उन्होंने एचएएल को विश्वास दिलाया है कि इस साल के अंत तक 10 इंजन की डिलीवरी पूरी कर देंगे और अगले साल मार्च तक बाकी 2 भी भारत पहुंचा देंगे। एचएएल ने अपनी तरफ से 10 विमान तैयार कर रखे हैं और 11 भी लगभग तैयार है। जी की ओर से प्रगति तब देखी जा रही है जब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन को भारत की ओर से विकल्प के रूप में देखने की खबर सामने आई थी। इसके अनुसार केंद्र सरकार फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एसी के साथ बातचीत कर रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार के दौरान की उस प्रमुख डील में बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है, जिसमें दोनों देश तेजस मार्क 2 के लिए भारत में मिलकर इंजन बनाने पर सहमत हुए थे। दरअसल इसी के तहत 2023 में अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी जी और एचएएल ने भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट इंजन बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-2 के लिए भारत में ही F414 इंजन का उत्पादन होना था। हालांकि अभी जनरल इलेक्ट्रिक एचएएल को जो इंजन सप्लाई कर रही है वो तेजस MK-1 प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के ठंडे पड़े रुख को देखते हुए 25 सितंबर को रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 97 तेजस MK-1 फाइटर जेट एलसीए के लिए 62,370 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 68 सिंगल सीट वाले और 29 2 सीटों वाले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 के साथ इनके उपकरण मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के 6 MiG-21 ने चंडीगढ़ एयरबेस से अपनी आखिरी उड़ान भरी। इनके साथ ही एक MiG-21 को एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी उड़ा रहे थे। MiG-21 जब अपनी आखिरी उड़ान भरकर टारमेक पर लौटे तो इन्हें वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। ये इनकी विदाई का पल था। MiG-21 तब आगे बढ़े और इनके इंजन की आवाज से पूरा एयरबेस गूंज उठा। तब इनके पायलट ने इन्हें स्विच ऑफ किया और MiG-21 हमेशा के लिए शांत हो गई और इतिहास में दर्ज हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर कहा कि लोग अक्सर कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स 60 साल पुरानी MiG-21 विमान उड़ा रही थी, लेकिन असलियत यह है कि 1960 और 1970 के दशक में आए पुराने MiG-21 काफ़ी पहले ही रिटायर कर दिए गए थे। अभी तक जो MiG-21 उड़ रहे थे उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल थी। इतने साल की सर्विस लाइफ किसी भी फाइटर जेट के लिए सामान्य बात है। उन्होंने ये भी कहा कि MiG-21 ने अपने खरीदने वाले और बनाने वाले दोनों की उम्मीदों से बढ़कर अच्छा प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि MiG-21 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं था, बल्कि ये भारत और रूस के मजबूत रिश्तों का भी प्रतीक है।
इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि तेजस प्रोजेक्ट की नई रफ्तार और मिग-21 के विदाई समारोह ने भारतीय वायुसेना के लिए एक नया मोड़ तय कर दिया है। एक और जहां दशकों तक देश की हवाई शक्ति का अहम हिस्सा रही मिग-21 ने इतिहास में अपनी जगह बना ली है, वही दूसरी ओर स्वदेशी तेजस भविष्य की ताकत बनने की राह पर है। जी की ओर से इंजन की सप्लाई में तेजी और एचएएल की तैयारी ये दिखाती है कि भारत अब आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में तेजस भारतीय आसमान में नई उम्मीदों के साथ उड़ान भरेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।